हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर, टेम्परेंस, हैंगमैन और द स्टार। चलिए तो पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, क्या है आपकी एनर्जी। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। पर ये सिचुएशन टेम्परेरी है, बहुत लंबे टाइम तक ये सिचुएशन नहीं रहने वाली, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपकी लाइफ में किसी तरह की हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। कोई विशेष आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे। काफ़ी टाइम से जिस चीज़ में आपने होप छोड़ दी थी, यहाँ पे होप आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम से आप जब स्टक थे, आपको लगता था ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी, या इस सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, या फिर हमारी लाइफ स्टक हो चुकी है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे लाइफ भी आपकी प्रोग्रेस की तरफ जाएगी, आपकी लाइफ भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, क्योंकि आपकी लाइफ का नया उदय, नई नई जर्नी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ पे जो भी आपने होप रखी है उस होप को बरकरार रखिए, क्योंकि वो होप ही आपको आगे तक लेके जाएगी। कोई विश आपकी जो काफ़ी टाइम से आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही थी, या किसी सिचुएशन में आप स्टक थे, तो वो सिचुएशन से भी आप बाहर निकलोगे और आपकी वो विश भी पूरी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने लव लाइफ से रिलेटेड अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे शादी से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा था, तो यहाँ पे वो इश्यूज रिजोल्व हो जाएंगे। और अगर आप सिचुएशन में स्टक थे, अपने रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए भी आपको शादी के लिए प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली ही आपको शादी के लिए, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो यहाँ पे अरेंज मैरिज के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में भाग्य उदय होगा। आज जब भी आप ये वीडियो देखोगे उस दिन से आपकी लाइफ में बेबी स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे, भाग्य के नए जर्नी की, लाइफ की आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कोई पोजीशन आपकी लाइफ में अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो आप,
और ये अचीवमेंट भी आपके भाग्य से ही आपको मिलने वाली है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है किसी और को नहीं दोगे, अपने हाथ में लेने वाले हो, अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपकी लाइफ में हर तरह से आपकी लाइफ बैलेंस्ड होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। ठीक है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे तो यहाँ पे आपके पार्टनर स्टैंड भी लेंगे और अपनी फैमिली से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कुछ उन्होंने स्टैंड लेना है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है, क्योंकि हेरोफेंट भी शादी का कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी शादी का कार्ड है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब फैमिली के साथ डिस्कशन हो रहा है, बात कर रहे हैं आपके इस रिश्ते के लिए, बात कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आपको सॉलिड कमिटमेंट की बात करना है, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको सॉलिड कमिटमेंट दे, आपको शादी तक का प्रपोजल दे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है सोच विचार तो कर रहे थे, पर अब वो फाइनल डिसीजन भी लेंगे। आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो उनकी रजामंदी, आपकी फैमिली की रजामंदी, सोसाइटी की, लोक समाज जो भी उनके आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उस चीज को खत्म करके इस रिश्ते को आगे तक लेके जाए। यहाँ पे सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन है, तो यहाँ पे शादी की वाइब्रेशन है, तो यहाँ पे वो चीज जरूर पूरी होगी जो आपने भी एक ड्रीम रखा है शादी का अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपने जो एक इच्छा जाहिर की थी डिवाइन से, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। यहाँ पे आपको एक तरह से ब्लेसिंग आ रही है ईश्वर की तरफ से कि आपके पार्टनर खुद ब खुद आपके इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सॉरी, और स्टार के से पहले भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे भाग्य बदलता हुआ 110% आज से शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे भाग्य बदलेगा, जो पुराना पैटर्न है वो आपकी लाइफ से खत्म होगा, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अगर काफी टाइम से आप भाग्य को कोस रहे थे कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो यहाँ पे भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव की पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ चुकी है। आपके पार्टनर ने जो भी कर्मा किए है उसका फल आपके पार्टनर को मिलने वाला है। यहाँ पे आपके पार्टनर ने होप नहीं छोड़ी है, उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है इस रिश्ते के बारे में, तो वो अब इस रिश्ते के लिए कुछ नया स्टार्ट, नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। और यहाँ पे जो भी क्लैरिटी मिली है इस रिश्ते के लिए, उस रिश्ते के लिए वो होपफुल है कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है, अब मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ, जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो यहाँ पे भाग्य भी अब आपके पार्टनर का साथ देगा, इस रिश्ते का साथ देगा, और आपके पार्टनर भी पूरे होप के साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है द चैरियट, स्ट्रेंथ और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मेजर लेवल का आपकी पार्टनर की लाइफ में मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बैलेंस के साथ बोल्ड डिसीजन लेके आपके पास आने वाले, रिटर्न की वाइब्रेशन है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ पे रिटर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पावर के साथ आएंगे, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो नई शुरुआत इस रिश्ते में होने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देगा। आपकी नई जर्नी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ट्रैवल करके आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, आपको
दिल खोल के उनका वेलकम करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो पूरी पावर के साथ, बैलेंस के साथ, बोल्ड डिसीजन लेके, कुछ कमिटमेंट के साथ भी आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। और डेस्टिनी में आप दोनों का मिलना तय है, तो ये होगा, क्योंकि जो डेस्टिनी में लिखा है वो आपके पार्टनर और आपको मिलने वाला है। इसको मानो ना मानो ये आपकी बात, आपके ऊपर है, बट जो डेस्टिनी में लिखा है वो हमें मिल के ही रहेगा। थोड़ा टाइम लग जाता है सिचुएशन में, अगर कोई डिले हो रहा है तो इसका मतलब डिले इसलिए हो रहा है कि आप लोग उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, उस सिचुएशन से कुछ लेसन नहीं ले पा रहे हो, इसलिए ये डिले आता है। तो जैसे ही आप उस लेसन को सीख लेते हो, उस सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हो, तो आपकी वो जो सिचुएशन है इम्प्रूव भी हो जाएगी और वो जल्दी जल्दी आपकी फेवर में भी होना शुरू होता है। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई किया है द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो मून एनर्जी है बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट एनर्जी को रिवील करता है, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरह के लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं वो उस एनर्जी की वजह, कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का सेंड किया गया है, किसी तरह के कोई स्पेल किए गए कि आप दोनों का रिश्ता आगे ना बढ़ सके, इस रिश्ते में कुछ हो ना सके। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन आप कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ये भी दिखाई दे रही है, कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ये भी है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई या अभी आप दोनों की लाइफ में किसी तरह का तू मैं हो चुकी है, कोई सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं इस रिश्ते को, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, अपने प्यार को इजहार नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा रूड रहते हैं, ईगो में रहते हैं, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना है, इससे नहीं बात करनी, उससे नहीं बात करनी। तो ऐसे कुछ कंट्रोलिंग नेचर भी है, उस वजह से भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इमोशंस आपके पार्टनर छुपाते हैं, कुछ चीज़ें छुपाते हैं। क्या छुपाते हैं? अपना इमोशंस, अपना प्यार, अपना जो आपके लिए केयर है, आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, वो आपको के पार्टनर छुपाते हैं। तो यहाँ पे वो अब आपके पार्टनर जो है इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, कि उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए, आप चाहते हो कि वो शो करे, पर आपके पार्टनर शो नहीं करते थे। तो अब वो आपके पार्टनर आपके लिए शो करने के लिए रेडी है। इस रिश्ते में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई प्रॉब्लम है, उसे खत्म करने के लिए वो आपके हिसाब से चलने के लिए तैयार है। हैंग्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड मैन। हैंग्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वहां पे स्टक है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, सिचुएशन में से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है उन्हें कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, किसी तरह से अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, उनका जैसे किसी तरह का दिमाग काम नहीं कर रहा है इस सिचुएशन से, कैसे बाहर निकल जाएंगे। बहुत बहुत बड़ी सिचुएशन है, पर वो बहुत जल्दी जैसे अपना आपा खो दे रहे, ऐसा वाला यहाँ पे वाइब्रेशन है। आपके लिए बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहा है, आपको मिसिंग एनर्जी आपको शायद सेंड होती है, आपको भी उनकी याद आ रही है। तो वो इसीलिए आ रही है क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके लगाए हुए जो एफर्ट है, इस रिश्ते में लगाए हुए जो एफर्ट है आपके द्वारा, उन मेमोरीज, उन चीजों को याद करते हैं, आपके एफर्ट को
अप्रिशिएट करते हैं आपके एफर्ट के बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखा है, बहुत ज़्यादा स्टक है, आपसे मूव नहीं हो पा रहे, इस रिश्ते से मूव नहीं हो पा रहे, इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे, आपके लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पर सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं। सिचुएशन में से कैसे निकलना उस चीज़ के लिए सोच नहीं पा रहे, पर आपके लिए सोचना दिन रात बंद नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग आपके लिए है, और जहाँ सिचुएशन से बाहर निकलना वहाँ पे आपके पार्टनर का दिमाग नहीं चल रहा है। तो ये वाली अभी सिचुएशन आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस? टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस? टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड और 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की विश है कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, यहाँ पे बैलेंस आए, हमारे रिश्ते में हीलिंग हो, हमारे रिश्ते में किसी तरह की जो भी इश्यूज है वो रिजोल्व हो जाए, और न्यू पैटर्न स्टार्ट हो, न्यू जर्नी स्टार्ट हो, इस रिश्ते में मूवमेंट हो, जो काफ़ी टाइम से मूवमेंट बंद हो चुकी है इस रिश्ते में, वो मूवमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की विश है कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है ऑनलाइन। आप अगर आप लोगों का प्यार है तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे कॉल मैसेज की वाइब्रेशन है। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ पे सोल ट्रैवल भी कर सकते हैं कि सोल टू सोल आप लोगों का मिलन हो रहा है, आप लोगों की एनर्जी मैच हो रही है, आपकी एनर्जी उनके साथ मैच हो रही है, और आपकी एनर्जी उनके पास जा रही है, उनकी एनर्जी आपके पास आ रही है। ये भी एनर्जी का एक ट्रैवलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप लोगों के पार्टनर एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक वर्ल्ड का भी है कि अब्रॉड जा रहे हैं अगर आपके पार्टनर, यहाँ पे वीज़ा से रिलेटेड अगर उनका कोई उन्होंने अप्लाई किया था तो यहाँ पे उनका वीज़ा आ सकता है, अब्रॉड जाने की यहाँ पे वाइब्रेशन है। यहाँ पे जर्नी की वाइब्रेशन है, कुछ पुराना पैटर्न खत्म होकर नए स्टार्ट की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे न्यू साइकिल की वाइब्रेशन, और ये आपके पार्टनर की विश है कि आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, इस रिश्ते में बैलेंस लाना है, सिचुएशन हील करनी है, और इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी में आ चुका है। देखते हैं उसके बाद और कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। The Lover, King of Swords, 9 of Pentacles, 5 of Wands, King of Pentacles। और यहाँ से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो 110% आपकी, ये 3 बार इस रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। भाग्य आपका साथ देने वाला, और भाग्य आप इस रिश्ते का साथ देने वाला है। न्यू जर्नी स्टार्ट, आज से बेबी स्टेप आपकी लाइफ का चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा। आप लोग न्यू जर्नी की तरफ आज से शुरुआत करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ की जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑब्स्टिकल्स या फिर किसी तरह की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ये शायद फैमिली का कोई एक मेंबर है ऐसा जो वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे आप दोनों का रीयूनियन हो, क्योंकि जैसे उनके फैमिली का कोई जो मेल पर्सन है वो चाहता है कि अरेंज मैरिज हो आपकी, लव मैरिज ना हो, मतलब आपके पार्टनर की अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज ना हो। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में इस टाइम पे आप सेपरेशन मोड में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही है, ये इस वो रीज़न एक ये है। और आपके पार्टनर पर आपको प्रैक्टिकल होके आपकी लाइफ के बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि वो
आपको एक बहुत लॉयल इंसान समझते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना उनकी एक विश है। वो चाहते हैं भाग्य हमारा साथ दे, हमारे फेवर में हो। जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन टेम्परेरी है, कभी ना कभी मेरे पेरेंट्स मान ही जाएंगे और हम इस रिश्ते को आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट लेडी की तरह मानते हैं। खूबसूरती में, आपकी ड्रेसिंग में, आपके ऑरा में, आपकी जो स्टेबिलिटी है, जो भी जिस भी पोजीशन में भी आपको देखते हैं, उस पोजीशन को बेस्ट नज़र से देखते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर और आप में जो है एक प्यार, इक्वल प्यार दिखता है। उन्हें लगता है कि जैसे हमारा प्यार एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हम दोनों में, कि हमारा डिवाइन के थ्रू बना हुआ प्यार है। कोई ऐसे टेम्परेरी प्यार नहीं कि हम किसी के बोलने पे या किसी के प्रॉब्लम क्रिएट करने से हम दोनों का रिश्ते में, प्यार में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये टेम्परेरी है। जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फील करते हो वो टेम्परेरी है, क्योंकि प्यार आप दोनों का इक्वल है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जैसे रूह से प्यार करते हो। ये वाली आपकी एनर्जी, आप लोग दूर रह के भी एक अपने आप को फील करते हो। यहाँ पे आप दोनों की हारमनी, प्यार, शादी, जो भी आपने इच्छा जाहिर की है वो आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। और डेस्टिनी में अगर आप दोनों का रियूनियन लिखा है तो वो ज़रूर होगा। थोड़े अभी ऑब्स्टिकल्स ज़रूर है, पर ये ऑब्स्टिकल्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स आना भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है। इस पार्ट को भी एंजॉय कीजिए। हर लाइफ के हर पार्ट को एंजॉय करना होता है, क्योंकि दुख अगर सुख हमारे लाइफ का पार्ट है तो दुख भी हमारी लाइफ का पार्ट है। सुबह और शाम हमारी लाइफ का पार्ट है, रात और दिन हमारी लाइफ का पार्ट है। तो इसलिए दुख सुख, रात दिन, जो हम उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कीजिए कि अगर जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये भी हमारी लाइफ का ही पार्ट है। कुछ हमें सिखाने के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो सीखिए। सीखने से के लिए ही ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हमारा दुख का टाइम होता है तो उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत लेसन मिलते हैं हमें। अच्छे बुरे का हमें अंदाज़ा हो जाता है, हमारी सिचुएशन कैसे हमें डील करनी है उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं, अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अच्छे टाइम में हमें बुरा चीज़ें भी होती है, पर वो हम अच्छे टाइम को हम इतना अच्छे से एंजॉय करते हैं कि हम बुरी चीज़ें देखते नहीं। पर जैसे ही बुरी चीज़ें होती है उसमें हम अच्छी चीज़ें नहीं ढूंढते, उसमें हम बुरी ही चीज़ें ढूंढते, पर बल्कि बुरे टाइम में हमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर वही हमारे माइंड की गेम है ना, हमने अच्छे टाइम में बुरी चीज़ें नहीं दिखती और बुरे टाइम में हमें अच्छी चीज़ें नहीं दिखती। तो यहाँ पे अगर ये सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो तो ये भी टेम्परेरी है, क्योंकि सीखोगे, आगे बढ़ो। लेसन लेना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में लेसन लो, आगे बढ़ो। देखो फिर आपकी सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए टाइमिंग देख लेते हैं। ये टाइमिंग जो होती है यही आपके लिए स्पेशल टाइम होता है। इसमें ये टाइम ही हो सकता है जिसमें आपका रियूनियन हो सकता है, आप लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। तो ये टाइम ही तो बताती हूँ, उसमें टाइम पीरियड देखने की जगह ये टाइम देखा करो, इसको नोट किया करो। कमिंग फ्राइडे है जस्टिस, तो आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये आपका कोर्ट केस से रिलेटेड अगर कोई लीगल इशू चल रहा है तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा। ये है 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद है डेथ कार्ड, जहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ पुराना पैटर्न आपकी लाइफ से खत्म होगा, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी और ये मेजर लेवल का आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ये है 23 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के बीच में। और फिर कमिंग ट्यूसडे है, उसके बाद है टुमारो और समर सीजन। ठीक है, अब आपके पार्टनर के लव मैसेज। आई मिस यू, तुम जान हो मेरी। यूं तो बहुत से काम है हमें जिंदगी में, मगर हमने तेरी चाहत को हर बात से बढ़कर माना। प्लीज फॉरगिव मी। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो।
आई लव यू। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दो। आई नीड यू एंड तुम भी करके देख लो मोहब्बत, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों भूल गए, हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। दिल टूटा टूटा टूटा। चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल ब्लेसिंग या मैसेज। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है गो आउटसाइड। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को बाहर निकालो, अपनी लाइफ को जकड़ो मत, किसी के लिए जकड़ो मत, बाहर निकलो, खुली हवा में सांस लो, नेचर के साथ जुड़ो, अपने आप को हील करो, अपने आप को किसी के लिए रोको मत, बांधो मत। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है फ्रेश एयर की नीड है। अपने आप बहुत ज़्यादा, अगर बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में अगर किसी तरह का आप पेनफुल सिचुएशन को फील कर रहे हो, एंजाइटी को फील कर रहे हो, कोई किसी तरह का डिप्रेशन है या किसी तरह की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, एंजाइटी से फील हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है नेचर के साथ जुड़ो, निकलो बाहर, घर से बाहर निकलो, नेचर के साथ जुड़ो, फ्रेश हवा लो। फ्रेश एयर की बहुत नीड है, उसको इनहेल करो। तो इसको अपने अंदर महसूस करो और कहो कि ये मुझे एक तरह से पूरी तरह से हील कर रही है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपने आप को हील करने के लिए नेचर के साथ जुड़ जाओ। चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल गाइडेंस आज के लिए। इफ यू बिलीव, तो आपको बिलीव रखना है। ठीक है, हेल्पफुल पीपल, तो कुछ लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, या लोगों की आपको हेल्प करनी है। ठीक है, और नो इसलिए कि अभी ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की नीड नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है, आप इल्यूजन में हो, आप कंफ्यूजन जो है उसको क्रिएट मत करो कि ये होगा नहीं, ये ऐसा है वैसा, नेगेटिव सोचो मत, क्योंकि अभी अभी आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही है, बहुत चीज़ें छुपी हुई है जो आपको अभी आपके आगे रिवील होनी है। तो इसलिए कोई भी चीज़ अपने मन से मत, मन गढ़ंत कुछ चीज़ें क्रिएट मत करना। ठीक है, टेक एक्शन। तो आपको कहा जा रहा है सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, एक्शन लेते रहो, जैसे कहते हैं ना, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, काम करते रहो, आपको उसका रिजल्ट जरूर है। जो क्योंकि हमने काम किया होगा, कहीं एक्शन लिया होगा, कोई काम करने से ही हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि बैठे बैठे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो आपको एक्शन तो लेते रहना है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि जितनी भी नॉलेज है उसको इन्हांस करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि जो भी अंदर की क्रिएटिविटी है या नॉलेज है उसको आप दबा के रखोगे तो वो वेस्ट है। अगर उस नॉलेज को आप यूज़ करते हो तो ये आपके लिए, यही आप शायद ये सोच लोगे कि यही आपका डेस्टिनी का पार्ट है कि आपको उस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है, इसीलिए आप इधर आए हो। तो आप देखो आपके अंदर क्या नॉलेज है, क्या आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको यूज़ करना सीखो, क्योंकि जो भी हमारे अंदर की क्रिएटिविटी है, ये नॉलेज है, उसको अगर हम दबा के रखेंगे तो वो वेस्ट चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जो भी आपके, वही कहा जा रहा है कि आपके अंदर के जो इनर वॉइस है, जो भी इंट्यूशन है, वो आपको गलत कभी गाइडेंस नहीं देंगी, और जो आपके फर्स्ट गुरु है, जो भी गुरु है जिनको आप जिनके ऊपर फेथ करते हो, वो आपको गलत गाइडेंस देंगे। तो दोनों पे फेथ करना सीखो। दोनों को इग्नोर कर रहे हो आप, शायद आप अपनी इंट्यूशन को भी इग्नोर कर रहे हो, या फिर सामने वाले गुरु की जो बातें हैं उसको भी इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी एनिमीज है उनसे आपको
आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे है हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ब्लेसिंग है और रिलेशनशिप के लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।